Hello students, how are you? And good morning. In this video, I am explaining electric potential at any point of electric dipole and relation between E and V. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल में रिलेशन बताऊंगा। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 2020 में तो इसका न्यूमेरिकल भी आया था, ई और वी का जो रिलेशन है। और ये जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो ध्यान से समझना इसको। देखो दो हमारे, एक तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं एक्सियल पॉइंट पे और एक हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड करते हैं, ठीक है। उन दोनों के बीच में कहीं पे भी कोई अगर थीटा एंगल पे कोई पॉइंट होगा उसको हम जनरल पॉइंट या एट एनी पॉइंट बोल देंगे। एक्सिस तो हमारा फिक्स हो जाएगा, एक्सिस उसमें हमारा थीटा 0 हो जाएगा पी के साथ। और जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पॉइंट, उसमें 90 हो जाएगा, वो हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। उन दोनों के बीच में देखो हमारे पास एक तो ये है एक्सिस और ये है परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इस पॉइंट पे अगर कहीं पे भी यहाँ पे फाइंड करना है, यहाँ पे, तो ये एक्सियल पॉइंट हो जाएंगे सारे के सारे, ये वाले भी एक्सियल पॉइंट होंगे। और इस पे अगर कहीं फाइंड करना है तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी प्लेन में किसी और पोजीशन में सपोज करो यहाँ पे फाइंड करना है तो वो हो जाएगा एट एनी पॉइंट, ठीक है। एक्सिस ये देखो, ये हमारा एक्सियल पॉइंट है, ये एक्सियल पॉइंट हो गया और ये इक्वेटोरियल पॉइंट हो गया। इन दोनों के बीच में यहाँ पे किसी पॉइंट पे, मान लो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है तो वो हमारा एट एनी पॉइंट हो जाएगा। तो हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करेंगे। ये एक हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये ए बी, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और ये तो हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो ये कोई पॉइंट है सेंटर से आर डिस्टेंस पे और थीटा एंगल पे, ओ सेंटर है, ये पी इसका पॉइंट है, ठीक है। लेट वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी एज सोन इन डायग्राम लिख देंगे। और डायग्राम में हमने शोन कर दिया कि वो थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, एज सोन इन डायग्राम। तो ये हमने कंसीडर कर लिया। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी हैविंग टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 12 डिस्टेंस ये सेपरेटेड है इनके बीच का। तो ये एल, ये सेंटर है तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो मेन बात इसमें हमें एक तो इसका पोटेंशियल फाइंड करना है पी पे। देखो पी पे अगर पोटेंशियल होगा तो वो दो पोटेंशियल होंगे, एक प्लस क्यू चार्ज का होगा और एक माइनस क्यू चार्ज का होगा। तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है तो ये डिस्टेंस हमें फाइंड करना पड़ेगा। और इसकी वजह से, माइनस की वजह से पी पे अगर ये फाइंड करना है तो ये वाला डिस्टेंस हमें मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। इसको डिस्टेंस को हम सपोज कर लेते हैं R1, इस डिस्टेंस को सपोज कर लेते हैं R2, ठीक है। अब देखो जो मेन बात इसमें समझने वाली है, इस पे हम ये वाली जो लाइन है यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। एक परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और इसको प्रोड्यूस करके एक परपेंडिकुलर ये यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको C कंसीडर कर लेंगे, इसको D कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू है हमारी, ये परपेंडिकुलर है तो CP अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू AP के होगा। ये डिस्टेंस हम फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ से जो BP है वो अप्रोक्सीमेटली DP के इक्वल होगा। ये दो डिस्टेंस इसमें फाइंड करने वाली मेन बात है, बाकी सब इसमें कैलकुलेशन है और कोई ज्यादा इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। बस ये मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, जब भी हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो चार्ज को विद साइन पुट करेंगे, चार्ज को विद साइन पुट करेंगे, चार्ज को विद साइन पुट करेंगे जब भी हमें कोई डेरिवेशन हो या न्यूमेरिकल हो। अगर हमारा प्लस क्यू चार्ज है तो प्लस में पुट करेंगे, माइनस है तो माइनस पुट करेंगे। इस चैप्टर में सबसे मेन बात है, ठीक है। तो जब हम प्लस क्यू का यहाँ पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू K
क्यू अपॉन आर, अगर प्लस है, अगर माइनस है तो माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस आ जाएगा, उसमें स्क्वायर नहीं होता आर में, एफ में और ई में आर का स्क्वायर होता है, वी में आर का स्क्वायर नहीं होता है। तो अब देखो ये वाला हमारा एल है, अगर ये हमारा कोई ट्रायंगल है, जैसे ये थीटा, ये 90, ये थीटा और ये एल, तो ये वाला जहाँ पे थीटा है ये एल कोस थीटा होगा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये एल साइन थीटा होगा, ठीक है। जहाँ पे थीटा होता है वो वाला कंपोनेंट हमारा कोस में होगा। तो जैसे ये हमारा थीटा है, अब देखो इसके ये एल है, इसके दो कंपोनेंट है, एक ये वाला है और एक ये वाला, तो इनमें से कौन सा होगा कोस में, ये वाला होगा कोस में जहाँ पे थीटा है, और ये वाला ये परपेंडिकुलर है, ये वाला किसमें हो जाएगा साइन में, साइन की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, तो उसको हम लिख देंगे एल कोस थीटा। ऐसे ये वाला है, यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट हो गए, ये एल है, ये वर्टिकल हो गया और ये ओरिजेंटल, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा एल कोस थीटा हो जाएगा। अब फाइंड करेंगे हमारा जो R1 है, R1 इज इक्वल टू ए पी अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू सी पे क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। देखो ये दोनों के डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम होगी, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो सी, ये सी और ये पी, इसको फाइंड करना है, तो ओ पी माइनस ओ सी, यहां से यहां तक ओ पी में से ओ सी, ये इतना माइनस हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये ऊपर वाला ये बच जाएगा, जब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा नहीं बचेगा, तो ओ पी, ये ओ है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ओ पी माइनस ओ सी, ओ पी माइनस ओ सी, तो ये हो जाएगा आर माइनस एल कोस थीटा। ऐसे ही हम R2 फाइंड करेंगे, बी पी अप्रोक्सीमेटली डी पी, तो डी पी हमारा हो जाएगा ओ पी प्लस ओ डी। देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये टोटल, तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला पूरा, ठीक है, ओ पी प्लस ये हो जाएगा ओ डी, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कोस थीटा। इसको डायरेक्ट याद भी कर सकते हैं, जो हमारा R1 होगा वो होगा आर माइनस एल कोस थीटा, और जो R2 होगा वो होगा आर प्लस एल कोस थीटा। ये इस डेरिवेशन में मेन बात है, बाकी इसमें कैलकुलेशन है, जिसके ये याद हो जाएगा, बस डेरिवेशन याद हो जाएगा, इसको ध्यान से अपने माइंड में एक बार रिमाइंड कर लो। R1 की वैल्यू होगी आर माइनस एल कोस थीटा, R2 की वैल्यू होगी आर प्लस एल कोस थीटा। यहाँ से देख लो ओपी माइनस ओसी, ये फाइंड कर लेंगे। इसके बाद लिख देंगे कंसीडर इलेक्ट्रिक डाइपोल एपी, या पहले लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो डायग्राम में से देखना है। ए बी, ठीक है, हैविंग टू चार्जेज प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, ठीक है। लेट वी विश टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी एज सोन इन डायग्राम, ठीक है। अब प्लस का पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, माइनस का फाइंड कर लेंगे, उन दोनों को प्लस कर देंगे। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू, तो V1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन R1, ठीक है। इसका पोटेंशियल यहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस ले लेंगे, R1 की वैल्यू पुट कर देंगे, के क्यू अपॉन आर माइनस एल कोस थीटा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, तो V2 इज इक्वल टू के माइनस क्यू अपॉन R2। ये मेन बात है, बस माइनस का पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, तो चार्ज को विद साइन पुट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कोस थीटा, ठीक है। टोटल पोटेंशियल आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट पी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। एल्जेब्रिक सम ऑफ स्केलर क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिख देंगे एल्जेब्रिक सम ऑफ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल, तो वैल्यू पुट करेंगे के क्यू अपॉन आर माइनस एल कोस थीटा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल कोस थीटा। के क्यू कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन आर माइनस एल कोस थीटा 1 अपॉन आर प्लस एल कोस थीटा। ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में थोड़ी फास्ट करूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अब देखो इसका एलसीएम ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो V इज इक्वल टू के क्यू आर प्लस एल कोस थीटा
माइनस, जब माइनस में करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस आर प्लस एल कोस थीटा, ब्रैकेट लगा के भी कर सकते हैं हम जैसे छोटे बच्चे करते हैं। ये आ जाएगा हमारा आर माइनस एल कोस थीटा, आर प्लस एल कोस थीटा। ठीक है, तो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू के क्यू 2l कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो क्यू इंटू 2l हमारा हो जाएगा p के इक्वल, क्यू इंटू 2l किसके इक्वल हो जाएगा, p के इक्वल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा v इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, अगर डाइपोल स्मॉल होगा तो उसको एल को छोड़ देंगे। इफ डाइपोल इज स्मॉल, अगर डाइपोल स्मॉल हो तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर की। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, एट एनी पॉइंट। तो इससे हम एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों फाइंड कर सकते हैं। फॉर एक्सियल पॉइंट थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे कोस 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो एक्सियल वाला फॉर्मूला जिससे पहले डिराइव किया था वो आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर इक्वेटोरियल करना हो तो थीटा 90 हो जाएगा, तो थीटा की 90 रखेंगे तो कोस 90 की वैल्यू 0 होगी, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक, तो मेन बात दोबारा फिर बता रहा हूँ, दो बातों का ध्यान रखना है इसमें। एक तो R1 R2 की वैल्यू ध्यान से फाइंड करनी है। R1 की वैल्यू होगी, ठीक है, R माइनस एल कोस थीटा, R2 की होगी R प्लस एल कोस थीटा। जब हम प्लस क्यू का पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वो प्लस में पुट करेंगे, माइनस का करेंगे तो माइनस में पुट करेंगे, विद साइन पुट करना है। ये बहुत ही बड़ी बात है इसमें। इसके बाद है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। ये एक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ये ऐसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो मैंने बता दिया ये हमारा रूम है, रूम की एक दीवार को पॉजिटिव कर दिया मेटल की लगा के, एक को नेगेटिव कर दिया, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। अब सपोज करो एक चार्ज है Q0 को यहाँ A से B तक हमें मूव कराना है। ठीक है, यहाँ पे हमने Q0 को प्लेस करा दिया, तो उस पर क्या लगेगा, फोर्स। फील्ड के अंदर क्या लगेगा, फोर्स। अब देखो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन रिपल्सन हो जाएगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, इस डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी हमारी फोर्स की। और यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस है इसको हमने सपोज कर लिया डेल्टा एक्स। अब देखो ये फोर्स की डायरेक्शन है और यही डायरेक्शन हमारी डिस्प्लेसमेंट की है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे मूव कराएंगे फिर एंगल हमारा 180 हो जाएगा। अभी फिलहाल हमारा एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें ए से बी तक मूव कराना है इसको, तो इस पे फोर्स लगेगा। ठीक है, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E। ठीक है, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट A। ठीक है, इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स कितना होगा, Q0 इंटू E। इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होगा उसका। ठीक है, जब डिस्प्लेसमेंट भी है फोर्स भी है तो वर्क भी होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जो वर्क होगा उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यही डेफिनेशन है, वर्क डन टू मूव अटैच्ड चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। ठीक है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर A से B तक हमें मूव कराना है उसको। तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q0। ये मेन बात है इसमें, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि A से B पे गए हैं। फिजिक्स में जब भी डिफरेंस लेना हो तो सेकंड माइनस फर्स्ट लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसके अलोंग, फील्ड के अलोंग हमें पता है कि पोटेंशियल जो होता है वो डिक्रीज होता है। सपोज करो ये +10 है और ये -10 है, तो +9। ठीक है, ऐसे वो डिक्रीज फील्ड के अलोंग पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता है इस साइड में। ठीक है, कल भी मैंने बताया था।
तो ये हमारा यहाँ पे पोटेंशियल सपोज करो V है और यहाँ पे पोटेंशियल V माइनस डेल्टा V है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। सपोज करो यहाँ पे ये 10 है और यहाँ पे 8 है, तो -2 हो जाएगा उसमें से। तो V माइनस डेल्टा V माइनस V इज इक्वल टू W हो जाएगा F डेल्टा X कोस 0 अपॉन Q नोट, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सेकंड माइनस फर्स्ट, वर्क हमारा क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेस F dx कोस थीटा। थीटा हमारा यहाँ 0 है क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ये V से V कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा V इज इक्वल टू F की वैल्यू पुट कर देंगे Q नोट E डेल्टा X अपॉन Q नोट, तो Q नोट से Q नोट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा E इंटू डेल्टा X इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V और E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। ठीक है, ये हमारा E का और V का रिलेशन हो जाएगा। जो डेल्टा है उसको हम डिफरेंशिएशन भी मान सकते हैं, अगर वो स्मॉल क्वांटिटी है तो उसको हम न्यूमेरिकल में ऐसे यूज करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। ये dV अपॉन dr भी हो सकता है, ये dV अपॉन dy भी हो सकता है। अगर r के अलोंग चेंज हो रहा है तो उसको dV अपॉन dr लिख देंगे। अगर x एक्सिस में चेंज है तो dV अपॉन dx लिख देंगे, y में है तो dV अपॉन dy लिख देंगे, z में है तो dV अपॉन dz लिख देंगे। अगर तीनों ही डायरेक्शन में है, फील्ड वेरिएबल है ये, तो यहाँ पे फील्ड सिर्फ x एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हमने dV अपॉन dx लिया है। अगर फील्ड ऐसे y एक्सिस में होगी तो dV अपॉन dy भी ले सकते हैं। अगर फील्ड तीनों एक्सिस में है, ठीक है, वेरिएबल है और तीनों एक्सिस में फील्ड है, तो फिर वहां पे हम क्या करेंगे, फिर तीनों भी हम ले सकते हैं इसमें। तो इसमें ध्यान ये रखना है, अगर हमें V गिवन है, E फाइंड करना है, तो V का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये मेन बात है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, अगर V गिवन है, E फाइंड करना है तो उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो E आ जाएगा। ठीक है, इसका न्यूमेरिकल देखो कैसे आता है न्यूमेरिकल इसमें से, ये ध्यान रखना है। अगर वो तीनों डायरेक्शन में है, अगर वो सिर्फ एक डायरेक्शन में है, ठीक है, यदि ये E हमारा माइनस dV अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको वेक्टर में चेंज करना हो, E वेक्टर इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx I कैप आ जाएगा इसके साथ में। अगर तीनों वेरिएबल हो किसी में, जैसे ये V इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड स्क्वायर, तीनों वेरिएबल में अगर हो V गिवन है, ठीक है, तो इसका तीनों के रिस्पेक्ट में हम अलग अलग डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे। dV अपॉन dx फाइंड करेंगे। जब dV अपॉन dx फाइंड करेंगे x एक्सिस में, तो y z कांस्टेंट होगा। x एक्सिस में y z चेंज नहीं होगा, उसमें सिर्फ x चेंज होगा। जैसे ये x एक्सिस में सिर्फ x चेंज होगा, y कांस्टेंट रहेगा, z कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट मान के हम उनका वो करेंगे डिफरेंशिएशन। अगर अकेला है तो वो 0 आ जाएगा, अगर सब में है, जैसे ये है, इसका अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है dV अपॉन dx, dV अपॉन dx, तो इसका करेंगे बस एक्स स्क्वायर है, बाकी इसमें कांस्टेंट 2xy, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, yz कांस्टेंट, यहाँ पे x का 1 हो जाएगा, yz स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारा dV अपॉन dx। अगर y में करेंगे dV अपॉन dy, तो फिर x और z कांस्टेंट होगा, तो हमारा ये करेंगे y का 1 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस इस y का 1 आ जाएगा, एक्स जेड प्लस इस y का 1 आ जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर आ जाएगा। अगर z में करेंगे dV अपॉन dz, तो ये हमारा z में होगा, तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट, ये दोनों कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा अगर खाली कॉन्स्टेंट है। अगर कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल जैसे 2x है, तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, 2x स्क्वायर है तो 4x हो जाएगा। तो ये कॉन्स्टेंट, इसमें ये z कॉन्स्टेंट है 0 प्लस एक्स वाई जेड का 1 हो जाएगा, और एक्स वाई जेड स्क्वायर का 2 हो जाएगा, 2xy जेड। तो ये वैल्यू आ जाएंगी, उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू भी गिवन होगी कि उस पॉइंट पे फाइंड करना है, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, तो वो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो E हमारा आ जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx आई कैप माइनस dV अपॉन dy जे कैप माइनस dV अपॉन dz के कैप। इसमें वैल्यू पुट करके E की वेक्टर फॉर्म आ जाएगी। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम V से, अगर खाली
एक्स गिवन है, सपोज करो ये दे दिया v इज इक्वल टू 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो सिर्फ x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अगर y z भी गिवन है फिर तीनों के रेस्पेक्ट में करेंगे। अब देखो जैसे ये है हमारा e इज इक्वल टू dv अपॉन dx, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अगर v गिवन है, e फाइंड करना है तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, अगर इसका अपोजिट हो, e गिवन हो और v फाइंड करना हो, पीछे एक डेरिवेशन कराया था उसमें भी मैंने बताया था, वो यहां से आएगा। ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। फिर अगर हमें v गिवन है, सॉरी e गिवन है और v फाइंड करना है, ठीक है, v फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे, e फाइंड करना है तो डिफरेंशिएशन करेंगे। वैसे भी देख लो dv का v कैसे आएगा, इससे आइडिया लगा लो, अगर dv से v फाइंड करना हो तो इंटीग्रेशन कर देंगे, v आ जाएगा। तो इसलिए इंटीग्रेशन किया है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस dv इज इक्वल टू e dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड माइनस v इज इक्वल टू माइनस सॉरी e dx। ठीक है, तो v इज इक्वल टू माइनस e dx ऐसे कर सकते हैं। अगर r हो तो v इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू r e इंटू dr, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ये हमारा मेन फॉर्मूला। r हमें r डिस्टेंस पे फाइंड करना है, देखो पोटेंशियल फाइंड करना है हमें, तो पोटेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक आएंगे, तो ये इनफाइनाइट से r तक आ जाएंगे। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, E पता होगा हमें, तो E की वैल्यू पुट करके हम V फाइंड कर सकते हैं। तो किसी पॉइंट पे हमें E पता है, उस E की हेल्प से V फाइंड करना है। ठीक है, किसी पॉइंट पे तो E पता है का मतलब क्या हो गया, पहले से कोई चार्ज है, ये चार्ज है Q, इसकी फील्ड है, तो इस पॉइंट पे हमें E पता है, E फाइंड कर सकते हैं। इसका E फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मोस्टली जो पोटेंशियल फाइंड करते हैं वो E से ही फाइंड करते हैं। वैसे जैसे इनफाइनाइट से यहाँ तक वर्क फाइंड करेंगे तो वो हम एक्यूरेटली वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, वो डेफिनेशन कहने के लिए कि इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक जितना वर्क होगा यूनिट चार्ज को लाने में वो हमारा पोटेंशियल होगा। एक्चुअली हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे E की हेल्प से, पहले E फाइंड करेंगे। देखो इस पॉइंट पे हमें E फाइंड कर लेंगे चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा Q अपॉन R स्क्वायर, हो जाएगा K Q अपॉन R स्क्वायर। जब हमें E पता लग जाएगा किसी पॉइंट पे और ये डिस्टेंस हमें पता होगा तो फिर हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। आगे जाके जितने भी हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ठीक है, आगे बीएससी में उसमें आगे वो सब इसी फॉर्मूले से फाइंड किए जाते हैं, W वाले से नहीं किए जाते हैं। तो क्या करेंगे, E से V फाइंड करेंगे तो उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। इस बार इसका न्यूमेरिकल भी आया था एग्जाम में 2020 में, तो उसमें E गिवन था और V फाइंड करना था, तो उसका इंटीग्रेशन करना था बस। अब देखो एक ये है, आगे इसका भी यूज होगा। ये प्लेट है, अभी जैसे मैं बताया पॉजिटिव नेगेटिव, उसका पोटेंशियल है V1 और इसका है V2, तो चार्ज इनके बीच का डिस्टेंस है D, तो यहां से यहां तक चार्ज को लेके जाना है, तो E हम फाइंड कर सकते हैं। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V, डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1 अपॉन D, तो उसको हम लिख सकते हैं V1 माइनस V2 अपॉन D। तो आपके चैप्टर में यूज होगा E इज इक्वल टू V अपॉन D। V हमारा यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, डेल्टा V ही है यहाँ पे V। ठीक है, तो उसको V हम लिख देंगे, तो ये V इज इक्वल टू E इंटू D। अगर हमें V फाइंड करना होगा, जब कैपेसिटर हम यूज करेंगे तो हर डेरिवेशन में इसका यूज होना है कैपेसिटर के। V इज इक्वल टू E इंटू D। किसी रीजन में हमें E पता है और ये पता है कि इतने डिस्टेंस में इतना E है, तो उस डिस्टेंस को E से मल्टीप्लाई करके V आ जाएगा। V इज इक्वल टू E इंटू D। ठीक है, जो कैपेसिटर है उसमें यूज होगा इसका।